देखिए, आप सभी जानते हैं कि अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फल आते हैं। ऋतुओं के अनुसार फल आते हैं। आपके बुजुर्ग भी कहते होंगे कि भाई ऋतु के अनुसार फल का प्रयोग करो, और शास्त्र भी कहता है, आयुर्वेद शास्त्र, कि ऋतु के अनुसार जो फलों का प्रयोग करते हैं तो उनके जो विटामिन होते हैं अलग अलग तरह के, वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। लेकिन एक पेड़ आता है नीम का, तो गर्मी के टाइम में उसमें कोपल लगती है और निगोलियां लगती हैं। जो पुराने लोग हैं वो शायद जानते होंगे इस बात को कि 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन उसका जूस बना के पीते हैं। जूस बहुत से लोग शायद पीते होंगे यहाँ पे मेरे ख्याल से। जब युवाओं की तो खैर पसीने छूट जाएंगे सुनती, तो वो इसलिए पीते हैं कि नीम का रस का 15 दिन या 30 दिन आप सेवन करेंगे तो साल भर के लिए चर्म रोग, फोड़ा, फुंसी, वायरल, बुखार, ये सब उसमें 1 साल तक वो कवर कर देता है। 1 साल तक वो चीज नहीं होती। हमने भी सोचा बहुत हो गई मीठी मीठी बातें, अब नीम की तरह कुछ कड़वी बातें कर लेते हैं हम। हाँ, वो 1 साल की वैक्सीन कह सकते हैं कि वैक्सीन का जमाना है। क्या होता है कि जैसे मीठा मीठा चलो ठीक है, कड़वा इसलिए होता है कि हमारे शरीर की तकलीफें दूर हो, जैसे नीम दूर करता है। और कड़वी बातें जो होती है ना, वो कड़वी बातें हमारे जो पारिवारिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक, आपसी जो बीच में तकलीफें आती है उनको दूर करती है। कई बार हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि हम सही राह पे होने के बाद भी तकलीफ क्यों उठाते हैं। जैसे पिछली बार आपको कहा था कि अच्छे लोग तकलीफ नहीं उठाते, लेकिन बहुत अच्छे लोग बहुत तकलीफ उठाते हैं। अब आप बोलेंगे ये क्या चक्कर है। बहुत अच्छे लोग बहुत तकलीफ उठाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज बहुत ज्यादा नुकसान करती है, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आप बहुत ज्यादा घी का सेवन करेंगे तो आपका डाइजेशन बिगड़ जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा दूध पी लेंगे तो आपको लूज मोशन हो जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा मिठाई खाएंगे तो चर्म रोग हो जाएगा। नहीं, शुगर बाद में होती है उससे, शुगर मिठाई से नहीं होती, वो बढ़ जाती है उससे, तो आपकी शुगर बढ़ जाएगी। अगर आप बहुत ज्यादा खट्टे पानी पूरी वगैरह खाएंगे तो भी आपको चर्म रोग होंगे। और बच्चों में बहुत ज्यादा कुरकुरे खाओगे तो अल्सर का प्रॉब्लम होता है। मतलब कुछ भी बहुत ज्यादा जिसकी अति होती है, जैसे बहुत ज्यादा कोई बोलता है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। किसी भी चीज की अति आपको नुकसानदायक होती है। ऐसे कि बहुत ज्यादा अच्छा होना, वो भी कलयुग में, पूरी तरह से नुकसानदायक है। और उसमें खतरनाक बात यह होती है कि जो अच्छा काम करते हैं बहुत ज्यादा, वो लोग समझ ही नहीं पाते कि हम इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं, तकलीफ पा रहे हैं, उसके बाद भी हमको तकलीफ क्यों हो रही है। और ये बहुत लोगों के साथ होता है। हमारे पास ज्योतिष का काम करते हैं इसलिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो ये समझिए कि अब वो चीज को समझना है कि हम बहुत ज्यादा शराफत करें या ना करें, और करते हैं तो तकलीफ कैसे पाते हैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करके। अब देखिए, आपने जैसे जंगलों में भी देखा होगा, जब पेड़ काटने वाले जाते हैं ना, तो सबसे पहले सीधे पेड़ काटते हैं, आड़े टेढ़े मोटे उनके लिए मशीन मंगाते हैं। सीधेपन में क्या करते हैं, जैसे अपना कोई रिश्तेदार हो, किसी का भी मैं नाम नहीं लूंगा, भाई हो गया, बहन हुए, दोस्त हुए, कोई रिश्तेदार हो गया, अगर उसकी बहुत ज्यादा कोई सहायता करता है तो वो उसका एडिक्ट हो जाता है, यानी वो उसका आदी हो जाता है। तो आपकी बहुत ज्यादा सहायता उसको कर्महीन करती है, उसको अपने कर्म से हटा देती है। वो ये सोचता है चलो क्या बैठे बैठे मिल रहा है, और भाई तो बहुत अच्छा है ही, या जो भी दोस्त तो अच्छा है ही, जब जरूरत पड़ेंगे तब दे देगा। तो वो फिर निष्क्रिय यानी कर्म से
चला जाता है, कर्म करना ही नहीं चाहता वो। और धीरे धीरे क्या होता है, जो बहुत ज्यादा सहायता कर रहा होता है वो धीरे धीरे सोचता है चलो अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, और वो उसकी सहायता करता रहता है। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, वो भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, बेटा भी हो सकता है। किसी बेटे का ज्यादा अगर आप मानोगे तो वो भी बिगड़ता है। मतलब किसी भी चीज की अति, प्यार की भी अति नुकसानदायक होती है। कई बार बेटे बिगड़ जाते हैं माता पिता के प्यार में। मतलब अति किसी भी चीज की खराब है। अब उसके बाद क्या होता है, जब वो जो अच्छा आदमी होता है वो धीरे धीरे सोचता है कि अब मेरे बस के बाहर की बात हो गई है, तो वो जो उसको रोकने की कोशिश करता है। और जब उसको चीज को रोकने की कोशिश करता है तो जिसकी वो सहायता कर रहा होता है उसको सहन नहीं होता, वो उस दुश्मनी पे उतर आता है। फिर वो आदमी थोड़ा और करता है, उसके बाद फिर वो इस ऐसे मकड़ जाल में फंस जाता है कि फिर उसको लोक लिहाज का ध्यान आता है, इतने साल करा अब कैसे, और वो जाके उसकी परिणति दुश्मनी में जाके होती है। चलो वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर किसी के उसी अच्छे आदमी के साथ, जो बहुत अच्छा आदमी है, उसके साथ अगर किसी के साथ गलत भी होता है तो वो उसको एक आदत पड़ जाती है सहन करने की, और धीरे 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 वो आदमी अंदर से कमजोर होता जाता है, क्योंकि उसके दिल में वो उसका दिल कटोचता है, उसको खाता है कि मैं इतना अच्छा करा, मैंने इतना अच्छा किया, उसके बाद मेरे साथ ऐसा क्यों होगा, मैंने क्या बुरा किया किसी का। ऐसे करते करते वो फिर धीरे धीरे भगवान के लिए बोलता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसे कैसे कर दिया, वही बात घूम के आ जाती है। और फिर धीरे धीरे वो सोचता है चलो जाने दो। उसमें दो चीजें हो जाती है, एक तो वो खुद कर्म ही हो जाता है धीरे धीरे करके, यानी आपके साथ कभी भी देखो भगवान भी कहते हैं ज्यादा अत्याचार हो तो आप सहन मत करो, नहीं तो आप भी उतने ही गुनाहगार हो जितने अत्याचार करने वाले। और वो धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है, यानी वो लड़ने की बात उसके मन में आती ही नहीं है। उसके साथ फिर कुछ भी होता है तो वो धीरे धीरे सोचता है चलो जाने दो ना, मैं तो अच्छा आदमी हूँ, लोग क्या कहेंगे, तू तो अच्छा है, तू तो समझदार है। फिर ऐसे लोग आ जाते हैं, उनको मालूम पड़ता है कि बहुत अच्छा आदमी अपनी तकलीफ पाके भी सहायता करता है, तो फिर उसको छलना चालू करते हैं, उसको लूटना चालू करते हैं। फिर वो आदमी दुखी होता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। फिर वो सोचता है चलो जाने दो, भगवान देखेगा। यहाँ आके भगवान उसका साथ छोड़ देता है। मैं घूम फिर के वहीं आया हूँ। आप देखिए बहुत खतरनाक बात है, आप उसको गहराई से जाइएगा। अगर कोई ये कहता है कि हमें भगवान देखेगा, भगवान देखेगा नहीं, उसका साथ छोड़ देगा। मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा। जिसने भी ऐसा कर रहे हैं वो लोग बहुत अच्छी तरह से सुन ले, और ये सब शास्त्र में लिखा है। बात है उसको समझने की, कि समझना कैसे है उसको। अपन देखिए महाभारत का दृष्टांत लेते हैं, और ये भी ध्यान रखिए अगर कोई बहुत धार्मिक व्यक्ति है तो ये ना सोचे कि वो कुछ भी कर लेगा तो उसको फल नहीं मिलेगा, गलत का काम कर लेगा तो उसको फल नहीं मिलेगा। वो ये भी सोच ले, उसका भी मैं उदाहरण साथ में दे देता हूँ। बहुत अच्छा धार्मिक है, बहुत ही अच्छा धार्मिक है, अगर उसने जरा भी किया उसका भी उसको फल भुगतना है, और अगर उसने जो धर्म किया उसका भी उसको अच्छा फल मिलना है। ये दोनों अलग अलग चीज है। महाभारत देखिए, महाभारत में क्या हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर क्या दुर्बुद्धि आई जो उन्होंने जुआ खेला, चौपड़ खेली। क्या दुर्बुद्धि आई जो अपनी पत्नी को दांव पर लगाया। उनसे ज्यादा धार्मिक, उनसे ज्यादा धर्मनिष्ठ, भगवान के प्रेमी, भगवान के रिश्तेदार अर्जुन तो उनकी बहन से शादी की थी, सुभद्रा से। अब यह भगवान का रोल देखो आप, मैं इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि भगवान कैसे साथ छोड़ेगा आपका, मतलब उसका जो बहुत ज्यादा अच्छा है। और जिसने ये बोल दिया कि अब तो भगवान देखेगा, उसका भगवान देखेगा नहीं, उसका साथ छोड़ देगा। हम घूम फिर के उस पर आते हैं। देखिए जब पांचों पांडवों ने जुआ खेला, भगवान चुप रहे, सब कुछ हार गए, भगवान चुप रहे, उन्होंने नहीं कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने 14 साल का वनवास हुआ, राजपाट चला गया, भगवान ने कुछ भी नहीं बोला, जबकि उसमें छल था, चौपड़ में नहीं बोला, जरा भी साथ नहीं दिया। उनको बराबर 14 साल के लिए और 1 साल अज्ञातवास के लिए भेजा।
चाहते तो रोक सकते थे। ये आप लोगों के लिए, सबके लिए, हमारे समाज, हमारे मानव जाति के लिए संदेश है। आप कितने भी धर्मनिष्ठ क्यों ना हो, अगर आपने गलती की है तो भगवान आपके साथ नहीं देगा, वो तो आपको भुगतना ही है। धर्मराज युधिष्ठिर हो तो भी भुगतना है, तो हम तो क्या क्या चीज है हम तो फिर उनके सामने। तो पहले तो दिमाग से निकालना कि आपका कोई अगर अच्छा कर्म है तो फल है, और बुरा कर्म है तो आप छोड़ेगा नहीं कोई। उसके बाद भगवान ने फिर कहा, अच्छा, बहुत अच्छा नहीं होना लेकिन सज्जनता जरूर रखो। अगर किसी के पास बहुत ताकत है, जैसे अपन ने पहले कहा था कि अगर किसके पास किसी भी चीज की ताकत है, उसको सज्जनता जरूर रखनी चाहिए। अगर उसको लड़ाई भी लड़नी है तो पहले सज्जनता रखो, सज्जनता की परिकाष्ठा कर दो, हायर लेवल की सज्जनता रखो। उसके बाद देखो, जब वो वनवास से आए वापस, और जब उनको कृष्ण भगवान को उन्होंने दूत बना के भेजा, पूरा साम्राज्य ले लिया था। भगवान ने जाके महाभारत नहीं हो, खून खराबा नहीं हो, कितने घर न उजड़ जाएं, इसके लिए भगवान खुद गए थे। एक राज्य मांगा था, सिर्फ हस्तिनापुर पूरे साम्राज्य में से एक छोटा सा राज्य दे दो बोले। वो नहीं माना दुर्योधन। फिर उन्होंने आखिर में बोला कि अच्छा 5 गांव दे दो, तो भी हम जैसे तैसे पांडवों को इनका पांडवों का गुजारा हो जाएगा। 5 गांव, सिर्फ 5 गांव उस साम्राज्य में 1-2% की प्रॉपर्टी होगी, समझे, मैं इस तरह से समझाता हूं आपको। लेकिन जब 5 गांव नहीं दिए, तब भगवान ने कहा, अब तो भगवान ने और इन्होंने सबने कहा अब तो पूरा राज्य से चाहिए, और फिर महाभारत हुआ। बराबर, ये तो जानते हैं। यानी सज्जनता 5 गांव की रखो, और आपका अधिकार अगर बनता है तो फिर उसका राज्य भी मत छोड़ो। ये भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और भगवान ने वैसा किया महाभारत करके। अब जैसे मैंने बताया कि भाई वो बहुत अच्छा आदमी कहता है भगवान देखेगा। अब देखो क्या होता है, युद्ध के महाभारत की तैयारी हो गई, सेनाएं आपस में आ गई, भगवान खुद अर्जुन के सारथी बन गए, रथ पे बैठ गए, और फिर अर्जुन ने कहा, सबको देखा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब भाई बंधु, सारे के सारे मेरे अपने। और उसके मन में वैराग्य जागा। और क्या बोला उन्होंने भगवान को कि क्या मैं करूंगा ऐसे राज्य का, अगर मेरे बंधु बांधवों को ही मार के मुझे चाहिए। जो पारिवारिक वैराग्य कहते हैं उसको, परिवार के प्रति मोह। तो बोले मैं इन सबको मार के क्या करूंगा, मेरे ही तो भाई बंधु हैं, मुझे तो राज्य नहीं चाहिए। देखिए फिर वही बात आती है, अच्छा आदमी अगर बोलेगा कि भगवान देखेगा, अगर भगवान को देखना होता, अर्जुन सबसे प्रिय सखा, उनकी बहन सुभद्रा का पति, बोल देते कोई बात नहीं अर्जुन जाने दे, तू बैठ, मैं लड़के आता हूं, राज्य लेके आता हूं, बोल सकते थे ना। उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने वहीं सब कुछ रोका और गीता का ज्ञान दे डाला। वो गीता का ज्ञान अर्जुन के लिए नहीं था, वो हमारे लिए। अगर आप अपना कर्म नहीं करेंगे तो भगवान आपके साथ नहीं। इसलिए कोई ये सोचता है कि भगवान देखेगा, भगवान ने तो अर्जुन का नहीं देखा, तुम्हारा कहां से देखेगा। भगवान ने जब तक उसका साथ नहीं दिया तब तक वो उठा नहीं। पूरी की पूरी गीता ही बना डाली, पूरा का पूरा ज्ञान दे डाला। उन्होंने तब कहा कि अपन ने परिकाष्ठा कर दी है सज्जनता की। अब तो सच और झूठ की बात है, अब तो ये इंसान है ही नहीं, न तुम इंसान हो न वो इंसान है। अब तो एक तरफ सच है, एक तरफ झूठ है। अगर तुम अब नहीं लड़े तो पीढ़ियां तुम्हें माफ नहीं करेगी। अब तो तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है कि आप मना करो। आपको तो लड़ना ही है, नहीं तो आप कायर कहलाओगे। बताओ, अर्जुन को बोला तो आप पे लागू होता है। अगर आप बहुत अच्छे इंसान और लड़ने से इनकार कर रहे हैं, भगवान के ऊपर डाल रहे हैं, इसका मतलब आप कायरता के परिपेक्ष में आ गए, तो भगवान आपके साथ छोड़ देगा, पक्की बात। नहीं लड़ेगा आपके लिए, क्योंकि उन्होंने तो अर्जुन के लिए भी नहीं लड़ा। इसलिए जो बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है वो सोच ले कि अगर आप लड़ नहीं सकते, कोई बात नहीं, आप
तैयारी कीजिए उसकी, लेकिन आप अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते तो भगवान आपका साथ कतई नहीं देगा, उम्मीद ही छोड़ देना आप। ये शास्त्र हमको यही सिखाते हैं। पढ़ने से, वो कितनी बार अपन कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको जीवन में उतारना पड़ता है। पढ़ने से सब कुछ होता तो लोग स्कूल में काय को जाते, किताबें ले आते घर में, काय को मगजमारी करने की, जाके फीस भरने की वगैरह फालतू की। उतारना पड़ता है। नीम देखने से नहीं, खाने से बीमारियां दूर होती है, ऐसे जो उसमें लिखी है वैसा मन न होते हुए भी लड़ना पड़ता है अन्याय के खिलाफ। और तब जाके जब अर्जुन ने अपना गांडी उठाया, तब जाके भगवान सारथी बने और युद्ध को जीता। तो जितने भी बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं वो सोच ले इस बात के लिए, अगर आपने अति कर दिए तो उसके बाद तो आपके पास लड़ने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर लोग क्या कहते हैं, वो क्या है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपका। भगवान खुद कहते हैं कि अब तो लड़ाई लड़ो, और अगर सामने वाला बेईमान है तो साम दाम दंड भेद से लड़ो। सच तो सच के लिए है, झूठों के लिए क्या सच है होगा। शायद आपको बुरा बोल रहे होंगे, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं भगवान कृष्ण के फॉलो करता हूं मैं तो। और आज के इस जमाने में, कलयुग में, महाभारत और गीता से बड़ा कोई शास्त्र नहीं जो अपन को मार्गदर्शन दिखाए इस युग के अंदर। देखो क्या किया उन्होंने। सबसे बड़े पॉलिटिशियन, ये हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जयशंकर, मिस्टर जयशंकर, उन्होंने उदाहरण दिया है, आपको जान के आश्चर्य होगा। उन्होंने लाइव टीवी के ऊपर कहा कि भगवान कृष्ण जैसा पॉलिटिशियन नहीं हुआ कोई। किस तरीके से एक एक को लाइन पे लगाया। भीष्म पितामह को मरवाना था तो शिखंडी को ले आए, द्रोणाचार्य को मरवाना था तो युधिष्ठिर से कहलवा के नगाड़े बजवा दिए कि अस्थामा मारा गया, आदमी नहीं हाथी था। गए द्रोणाचार्य भी साइड में, झूठ भी बोला और नहीं भी बोला। इससे बड़ी पॉलिटिक्स हमारे पास तो ऐसे ऐसे पड़े, मतलब शास्त्र में उदाहरण है। भगवान तो सिखा के गए लेकिन हम मानते ही नहीं। हमको तो रेडीमेड चाहिए, तुरंत कोई मिल जाए। कहां कष्ट करना है, क्या कष्ट करना है, बस कोई बता दे कि ऐसे करोड़पति बनना है, जय हो प्रभु, पहुंच जाएंगे। कोई बता दे कि ऐसा कुछ टोटका कर दे घर के सामने कि परेशानी आए तो थर थर कांपती हुई चली जाए, ऐसा टोटका चाहिए अब सबको आजकल। अरे शास्त्र देखो ना, शास्त्र क्या बोल रहा है। 4 वेद 18 पुराण वो गए साइड में, इसलिए तो हम दुखी हैं। हमने अपने शास्त्र को भुला दिया। सही मायने पढ़ते जरूर हैं, बहुत पढ़ते हैं, सबके सब पढ़ते, पता नहीं 50 बार पढ़ते होंगे या देखते होंगे। सही कह रहा हूं, 50 बार देखते भी होंगे। जीवन में नहीं उतारने का, जीवन में उतारने के लिए किसी को ढूंढेंगे, महाराज कोई है क्या ऐसा शॉर्टकट। सही में, और शॉर्टकट के आगे देखो विश्वास और अंधविश्वास, उसमें एक बारीक से डोर है। विश्वास वो कि भगवान जा रहा हूं लड़ने के लिए, काम पे मेहनत करने, साथ देना। अंधविश्वास वो कि भगवान बहुत दुखी हो, देख लेना, बस इतना ही फर्क है, विश्वास और अंधविश्वास। फिर वो दिखाने के लिए बहुत सारे आ जाते, वो एक अलग बात है। इसलिए जो बहुत अच्छे लोग हैं, आप मान के चलिए कि भगवान के रास्ते जो बताए गए हमको गीता के अंदर, अगर आप उस पर चलेंगे तो आपकी समस्या का कहीं ना कहीं तो हल मिलेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, देर से मिलेगा, लेट मिलेगा, लेकिन आपको उस रास्ते पे चलना ही पड़ेगा। और जिस दिन आप चलने का निर्णय लेंगे उस दिन भगवान आपके साथ है। जब तक निर्णय नहीं लेंगे, क्या कहते हैं लोग बात, कौन क्या कहता है, उससे मतलब नहीं। अपने तो भगवान को देखो। अगर किसी को बहुत ज्यादा बलशाली है और झूठ भी बोलना पड़े अपने हक के लिए, उसके प्रॉपर्टी के लिए नहीं, अपने हक के लिए झूठ भी बोलना पड़े, तो झूठे की लड़ाई झूठे के साथ चलती है। आपके हक के लिए, सिर्फ आपके हक के लिए। ऐसा नहीं कि भाई मैं तो भगवान कृष्ण के सिद्धांत पे चल रहा हूं, मैं उसकी प्रॉपर्टी ले लूं, वो नहीं चलेगा।
वो तो फिर कौरवों जैसा हाल हो जाएगा। आपका हक अगर बनता है और आपको लड़ना है, आप लड़िए, भगवान आपके साथ है। लोग क्या कहते हैं, वो तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ते, उनसे जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम कोई हुआ ही नहीं। धोबी ने उसको भी कह दिया, तो बाकी तो हमको तो कहाँ छोड़ेंगे, वो तो चिंता ही नहीं करनी। लेकिन सही में आप भगवान को मानते हैं तो भगवान के बताए हुए रास्तों पर चलना पड़ता है। दिया लगाने से समस्या हल नहीं होती है, दिया लगा के लड़ने से जाओगे तो समस्या हल होती है। दिया लगाने से समस्या हल नहीं होती है, दिया लगा के लड़ने जाओगे तो समस्या हल होती है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, वही विश्वास और अंधविश्वास। बाकी तो आप समझदार हो, मैं क्या बोलूं। आज के लिए इतना, सबको बहुत शुभकामनाएं।